नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटसरा जैसे कई बड़े बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। सुबह की ठंड के बावजूद यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत के पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम एवं शैल मायाराम ने राहुल गांधी के साथ चले और उनसे बातचीत की और इस दौरान अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने करप्शन को दूर करने और शासन के दखल को कम करने का सुझाव दिया। अरविंद ने उदाहरण दिया कि राजस्थान सरकार ने जो एमएसएमई एक्ट लाया है उसके माध्यम से काफी हद तक इस क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप कम हुआ है। ऐसे ही कदम बड़े पैमाने पर उठाने की जरूरत है। इधर बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। धरियावद में भाजपा की जन आक्रोश सभा में बड़ी संख्या में लोगों का सैलाब देखने को मिला और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र ने अराजक संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद राज्य की गहलोत सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि 2023 में भाजपा की सरकार बनने पर ना भ्रष्टाचारी दिखेंगे, ना गुंडे गैंगस्टर माफिया दिखेंगे और इनका परमानेंट इलाज होगा। कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि अशोक गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करें, गंभीरता से बहुसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता करें। भाजपा शासन में हर हिंदू और हर राजस्थान वासी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। सतीश पुनिया ने जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के आदिवासी अंचल से लेकर पूरे देश में आदिवासियों के उत्थान, उनकी संस्कृति और विरासत को समृद्ध बनाने के लिए संकल्पित हैं, जिसके लिए वो तमाम योजनाओं के जरिए कार्य कर रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक से जुड़ी याचिका का निस्तारण कर दिया है। आपको बता दें कि जिला संघों की ओर से चुनाव अधिकारी राम लुभाया की नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि राम लुभाया को सरकार ने नए जिला बनाने की कमेटी में शामिल किया है, ऐसे में उन्हें लाभ का पद दिया गया है। साथ ही कहा कि सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए चुनाव अधिकारी राम लुभाया के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी। और इसके बाद अदालत ने चुनावों पर रोक लगा दी थी, जिस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहां से हाईकोर्ट को याचिका का निस्तारण करने के लिए 1 माह का समय दिया गया था। सबसे पहले तो आदरणीय डॉक्टर सतीश जोशी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने पैनल से मुझे एक बार पुनः दूसरी बार मौका दिया है कि मैं अध्यक्ष पद का निबंधन भरा आप सबके मौजूदगी में। और प्राथमिकताओं की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी कहा कि आदरणीय डॉक्टर जोशी साहब ने हमें 3 साल पहले मौका दिया, तब भी उनका यही हम सबको निर्देश था कि आप लोग राजस्थान की क्रिकेट को वापस किस तरीके से सुचारू रूप से चला सकें और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में जयपुर में खुद का एक स्टेडियम होना चाहिए। उनका सबसे पहले जो उन्होंने हमें लक्ष्य उस टाइम भी दिया था, उन्होंने कहा था कि बहुत वर्षों से ये मांग चली आ रही है, खुद का स्टेडियम आरसीए का हो। उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। 30वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्रा ने 107 गोल्ड मेडल और 187 पीएचडी डिग्रियां दी हैं। भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया एवं पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि दी गई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षण में नए शोधों और खोजों को शामिल किए जाने की जरूरत है और विश्वविद्यालय शिक्षण को नए खोजों का संवाहक बनना चाहिए ताकि छात्रों में विषयों और पढ़ाई के प्रति जागरूकता के साथ उत्साह आए। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने यह भी कहा कि ज्ञान विज्ञान और दर्शन के माध्यम से व्यक्तित्व का संस्कार ही शिक्षा का मूल होना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में इसी को केंद्र में रखकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना एवं जानकारियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये व्यक्ति को ये यांत्रिक अधिक बनाती हैं
लेकिन जब तक बौद्धिक ज्ञान को संवेदनशीलता के साथ नहीं दिया जाएगा तब तक उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी के इस युग में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना होगा। हमें ऐसे शैक्षिक मॉडल तैयार करने होंगे जो नई शिक्षा नीति की प्राथमिकताओं को पूरा करने वाले हों और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। टोंक जिले की निवाई में पंचायत समिति सदस्यों ने 2 दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण का बहिष्कार करते हुए मुख्यमंत्री व पंचायत राज मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। सदस्यों ने सरपंच व प्रधान की तरह पंचायत समिति सदस्यों का प्रशासनिक अधिकार देने की मांग की। केंद्र और राज्य से मिलने वाली अनुदान राशि को निर्धारित अनुपात में देने की भी मांग की गई। क्षेत्र के विकास हेतु सरपंच द्वारा प्रपंच 5 दिया जाने की अनिवार्यता हटाई जाए। मासिक मानदेय 10,000 रुपए दिया जाए। विकास कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र पर पंचायत समिति सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य किए जाएं। पंचायत की बैठकों में लिए गए निर्णयों में भागीदारी की जाए, जैसे कई मांग की गई हैं। सर, आप ज्ञापन दिया गया किन विषय को लेकर, किस तरीके की नाराजगी है और किस तरीके से बहिष्कार किया गया ज्ञापन दिया गया? पूरे प्रदेश में पिछले 1 महीने से पंचायत समिति सदस्य गणों ने एक संगठन बनाया है। उस संगठन के माध्यम से हमने प्रत्येक उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को पिछले 1 महीने से सभी जगह अलग अलग जगह ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे यह है कि हमें सरपंच एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एक पंचायत समिति सदस्य लगभग 3 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करता है। उसे वित्तीय और प्रशासनिक कोई अधिकार नहीं है। पूरे प्रदेश में पंचायत समिति सदस्यों का संगठन बनाकर हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि पंचायत समिति सदस्यों को 5 साल गानली सुनने के अलावा और कुछ भी अधिकार नहीं है। ना वित्तीय अधिकार है, ना मानदेय हैं, खाली एक सिग्नेचर का औपचारिकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, जो आप ज्ञापन में दिया है, कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन आगे जाके किया जाएगा। तो वहीं टोंक जिले की दतवास पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निवाई पुलिस उपाधीक्षक संदीप सारस्वत ने बताया कि पिछले दिनों नीतीश कुमार मीणा ने तवास थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसके साथ आरोपी विशाल बैरवा ने आधार कार्ड, पैन कार्ड को लेकर 2 अन्य साथियों के साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पास बकाया किस्त के फोन आने पर मामले का खुलासा हुआ। शिकायत के बाद केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और विशाल बैरवा, नितेश धाकड़ और विजय बैरवा को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले की गोगामेड़ी पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई कर 27 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट सहित एक देशी पिस्तौल, 2 जिंदा और 2 खाली कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 किलो 200 ग्राम पोस्ट में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे मामले में आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। गोगामेड़ी पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गोगामेड़ी थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि थाने के कार्यवाहक प्रभारी एसआई राकेश गोदार ने गश्त के दौरान रोही भरवाना से एक तस्कर को 3 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार किया है। तस्कर की पहचान दारा सिंह निवासी भरवाना के रूप में हुई है। तस्कर के खिलाफ गोगामेड़ी पुलिस ने एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरे मामले में भी गोगामेड़ी थाने के कार्यवाहक प्रभारी राकेश गोदार क्षेत्र की गश्त कर रहे थे और गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि भरवाना निवासी बंता सिंह पोस्ट बेचने का काम करता है और पोस्ट बेच रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर बंता सिंह के मकान पर पहुंची तो आरोपी बंता सिंह पहले ही फरार हो गया और पुलिस को तलाशी के दौरान उसके मकान से 24 किलो पोस्ट, एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस बरामद हुए। गोगामेड़ी पुलिस ने सभी को जब्त करके थाने ले आई और बंता सिंह के खिलाफ एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई। दोनों मामलों की जांच गोगामेड़ी थाना प्रभारी अजय सिंह कर रहे हैं। पुलिस थाना गोगामेड़ी में कल शाम को 2 कार्रवाइयां करते हुए
राकेश गोदारा जी उप निरीक्षक पुलिस थाना भादरा द्वारा बतौर कार्यवाहक थानाधिकारी पुलिस थाना गोगामेड़ी ने बरवाना गांव में एक अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया है। पहली कार्रवाई के अंदर दारा सिंह आरोपी है, उसके कब्जे से 3 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। जब उससे बरामदगी के बाद पूछताछ की गई तो दारा सिंह द्वारा बताया गया कि ये डोडा पोस्ट मैं बंता सिंह गुजर नाम के एक व्यक्ति से लाया हूं, जो कि अपने घर में स्टॉक रखे हुए हैं। वहीं अलवर के राजगढ़ में माचाडी की घाटी में पड़ा मिला महिला का शव। महिला का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर एसपी तेजस्विनी गौतम ने घटनास्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। जयपुर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सोसाइटी की कार्यकारी परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन सचिवालय स्थित एसएसओ भवन के सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने की। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा एवं राजीविका के आपसी समन्वय जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई और इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने कहा कि गोपालन विभाग द्वारा बनवाए गए कई गोबर गैस प्लांट आज भी सफलता से चल रहे हैं। उन्होंने इस योजना के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए ग्रामीणों को इस तरह के प्लांट का दौरा कराने और उन्हें प्रेरित करने को कहा। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि गोबरधन योजना की सफलता के लिए डेयरी के बजाय गांव के पशुपालकों को जोड़ना अधिक जरूरी है। तो वहीं आहोर पंचायत समिति के सदस्यों ने मंगलवार को उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पंचायत समिति सदस्यों ने निर्वाचन होने के बावजूद कोई अधिकारी नहीं होने को लेकर 9 अधिकृत अधिकार देने की मांग की है। पंचायत समिति सदस्यों ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य भी पंचायत राज में निर्वाचित प्रक्रिया के तहत पंचायत समिति में पहुंचे, लेकिन पंचायत समिति सदस्य के पद का कोई औचित्य ही नहीं है। पंचायत प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया हुआ है, जिससे जिन मतदाताओं के भरोसे हम सभी पंचायत समिति पहुंचे अब उनकी नजरों में भी आ रहे हैं। बिना अधिकार ग्रामीणों से वादे किए हुए कार्य भी नहीं करवा पा रहे हैं। पंचायत समिति सदस्यों ने मांग रखी है कि हमें भी सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के तर्ज पर प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं, ताकि हम भी दस्तावेजों का सत्यापन या प्रमाणीकरण कर सकें। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि से क्षेत्र के विकास कार्य के लिए निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध की जाए। वहीं अपने वार्ड में पंचायत समिति पर विकास कार्य स्वीकृत करवाने के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंच की प्रपत्र 5 दिए जाने की अनिवार्यता को हटाया। यह अधिकार पंचायत समिति सदस्य को दिया जाए। प्रधान, जिला प्रमुख और सरपंच की तर्ज पर मानदेय 10,000 रुपए दिया जाए। पंचायत क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य पर उपयोगिता प्रमाण पत्र पर पंचायत समिति सदस्य के हस्ताक्षर अनिवार्य किए जाएं। पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायत में कोरम बैठक में विशेष आमंत्रितों को लेकर पंचायत समिति सदस्य के अनुशंसा अनिवार्य करें और सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के विकास कार्यों की प्रगति विवरण उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश दिए जाएं। बीकानेर में राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। बैठक में बीकानेर संभाग हेतु बजट सिफारिशों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में वित्त आयोग के सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि धरातल की सही जानकारी लेने के लिए राज्य वित्त आयोग संभाग स्तर पर संवाद बैठकें आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया और सुझाव लिए गए। उन्होंने बताया कि सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसे राज्यपाल और राज्य सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में अधिकारियों और प्रधानों से विचार विमर्श के दौरान ग्राम पंचायतों की निजी आय बढ़ाने पर जोर दिया गया।
आयोग के सदस्य डॉक्टर अशोक लाहौटी ने कहा कि इस प्रकार की संभाग स्तर की चर्चाएं सरकार एवं स्थानीय लोगों के मध्य सेतु का कार्य करेगी। लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को पंचायती राज विभाग से जारी आदेशों व नियमों की जानकारी रखनी चाहिए। संस्थाओं को प्राप्त राशि का सदुपयोग होना चाहिए। साथ ही जनहित के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने पर भी विचार किया जाएगा। चलिए, राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।